तो दिव्यांशी यहीं से शुरू करना कि हमारे साथ चारों टीचर्स हैं, है ना? टीचर्स हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नाम चारों का, क्या करने आए थे, क्या खाए, क्या पी, फिर उसके टॉपिक्स पे। यस, रेडी। उनका वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट ड्रेसअप नहीं होता है क्योंकि वो पूजा पाठ की चीज़ है, तो उसके साथ में बहुत फैशनेबल हो गया है जो आजकल, उस पे क्या कहना है? हाँ, लोग बहुत कम कपड़े पहनकर। मैडम आप कुछ बताएं। सबको ही को बताना मतलब बताएंगे। सीनियर लोग बताएंगे, समझेंगे, एक अच्छी चीज़ जाए ना, नहीं वो ले लेगी, वो जो करना होगा वो पत्रकार इसकी बड़ी। चले बोलो। यस, रेडी। 3, 2, 1। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। द रायपुर टाइम्स में मैं दिव्यांशी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम उपस्थित हैं तेलीबांधा तालाब पे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है भक्ति के साथ में। तो हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं, हमारी यूथ है, तो चलिए जानते हैं यूथ से कि किस तरीके का ओपिनियन रखते हैं वो। जैसे कि मैम, आप पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सुप्रिया राय है। एक मिनट। जी मैम। सुप्रिया वर्मा। मैम, जैसे कि अभी चल रहा है नवरात्रि का पर्व, कल से प्रारंभ होने को है, और देखा जाता है आजकल फैशन के चक्कर में लोग हमारी भक्ति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ये किस तरीके से ये सही है और क्या चीज़ का हमको देखना चाहिए? हाँ, देखो, भक्ति के नाम पे जैसे अब गरबा हम खेलने जाते हैं, आप गरबा को ही रिलेट कर रहे हैं? जी। गरबा के बारे में पूछ रहे हैं ना। गरबा हम खेलने जाते हैं तो है अभी मतलब देखा जाता है काफ़ी जगह पर कि जो ड्रेस रहते हैं वो थोड़े कहीं पे बैकलेस रहता है ऐसा, तो वो बहुत मतलब वो थोड़ा सा अटपटा लगता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे रायपुर शहर में अभी भी जो मेजॉरिटी है उसमें हमारा जो परिधान रहता है वो सही ही रहता है, जितना मैंने मतलब ध्यान दिया है। वो बाकी जो ड्रेस नहीं सही नहीं होने की बात है वो बहुत कम देखा है मैंने। तो मैम, आप किस तरीके से सोचते हैं, अगर जो थोड़े बहुत भी लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है उसको? जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये नवरात्रि जो है ये माँ दुर्गा का पूजन है, तो डांडिया और गरबा का जो कार्यक्रम होता है ये उत्सव मनाने का एक तरीका है। पर जैसा कि आपका सवाल है कि आजकल जो युवा है वो इस त्यौहार को सिर्फ एक पार्टी की तरह लेती है और आधुनिक वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आप फेस्टिवल भी अच्छे से सेलिब्रेट करें और अब हमारी जो सभ्यता है उसको भी बनाए रखें, और फेस्टिवल में इस तरीके के परिधानों का चुनाव करें कि वो फूहड़ ना लगे और हम अच्छे से इंजॉय भी कर पाएँ। कुछ बहुत प्यारी प्यारी महिलाएं हैं, साथ में टीचर्स हैं वो। तो चलिए जानते हैं पहले उनका नाम और क्या किया उनने। अभी रायपुर में आया है, तेलीबांधा तालाब घूमने आए हैं, तो क्या किया आपने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या शैली है। मेरा नाम मिताली बघेल है। हरप्रीत कौर। रोज़ा अली। सबसे पहले तो आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हो, क्योंकि देख के ये खुशी हो रही है कि ट्रेडिशनल अटायर में हैं। और हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, जो क्योंकि आप जानते हैं कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, कल नवरात्र का पहला दिन है। तो इतने पावन अवसर पर जो लड़कियां आजकल देखने को मिल रहा है, रायपुर में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है, कपड़ों को लेके ध्यान नहीं देती हैं। तो कितना सही है और कितना सही नहीं है जो फैशन के नाम पे फूहड़ता दिखाई जा रही है, उस पे आपके क्या ओपिनियन है? बेसिकली ऐसा हो गया है कि अभी जैसे नवरात्रि होता है तो हम देखते हैं गरबा में भी हम जाते हैं। पहले टाइम पे ये होता था कि हमने लाचा लिया, घाघरा लिया, पूरा ऐसे ढक के जाते थे, वो अलाउ भी नहीं करते थे ग्राउंड में। बट अब ऐसे देखने को मिलता है कि लाइक नीचे जींस पहने हैं, ऊपर क्रॉप टॉप उन्होंने पहन लिया, ऐसा चुनरी लगा लिया, और लाइक फैशन के नाम पे जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि माता रानी की पूजा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम गरबा इसीलिए करते थे कि माता रानी की पूजा करनी है, उनके लिए हम कर रहे हैं, आस्था के नाम पे करते थे। बट अब ये सारी चीज़ें ना सिर्फ फैशन के नाम पे हो गया है, तो मैं तो इसकी बिल्कुल अगेंस्ट। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बेसिकली आप समझो कि हम त्यौहार क्यों मनाते हैं, सिर्फ फैशन के नाम पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? जैसे दिव्या मैम ने कहा कि हमें फ़ैशन को ना देखना चाहिए। हर जगह के लिए अलग अलग टाइप के अटायर्स होते हैं, तो आप उस अटायर की बाउंड्रीज़ को देखिए। अगर आप पूजा करने की जगह पे जा रहे हैं तो आप उस तरीके के कपड़े पहन सकते हैं। और क्योंकि दुर्गा माँ के आगमन से या फिर हम कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं तो वो हम अपनी परंपरा को शो करते हैं, तो सेम वे आप अपने कपड़े को और अपने अटायर को ये ध्यान रखना है और बस उसको एंजॉय करते हैं फिर। और अटायर के साथ साथ बहुत सारी ऐसी गतिविधियां भी होती हैं गरबा में जो नहीं होनी चाहिए, जैसे लड़के लड़कियां आपस में घूम रहे हैं और जो रात रात भर घूमना, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो उसके आप पक्ष में हैं कि उसके विरोध में क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? जो भी करते हैं लोग अपनी खुशी के लिए करते हैं, लोग एक मौका हो जाता है त्यौहार पे मिलने का सबके लिए। तो जब तक सब कुछ अपनी मर्यादा में चल रहा है अच्छा है, उचित है।
लोगों को अपनी मर्यादा, अपना बैलेंस याद रख के चलना चाहिए। बिल्कुल मिलिए, घुलिए मिलिए, डांस कीजिए, गरबा कीजिए, बट हाँ अपनी मर्यादा अनुसार अपने माता पिता को ध्यान में रख के, अपने फेस्टिवल को ध्यान में रख के, ऐसा जैसा दोनों ने कहा, आस्था बहुत ज़रूरी है। आप त्यौहार मनाने जा रहे हैं, माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप जो कर रहे हैं, जो उचित समझते हैं वो ज़रूरी है। और मैम क्या प्रिपरेशन है आपकी गरबा को लेके? गरबा को लेके बहुत एक्साइटेड हैं। अभी से ये बात पूरे स्टाफ में चल रही है। वी आर जस्ट टीचर्स, तो हम अभी से ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, कौन कौन से ग्राउंड्स में जाना है, पासेस कहाँ के अवेलेबल हैं, और बस गरबा के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम सब जाएंगे, ट्रेडिशनल अटायर में जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी की आइडियोलॉजी है मेरे ख्याल से वैसे, लेकिन गरबा के टाइम में माता जी के उत्सव में जाना चाहिए, तो थोड़ा ड्रेसिंग सेंस तो ओके रहना चाहिए। बाकी गरबा है, सब एंजॉय करते हैं, अच्छा है ये चीज़ तो। बाकी 9 दिन जो मंदिर वगैरह में भीड़ रहती है और जो पावन क्या कहा जाए एटमॉस्फेयर रहता है, वो चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, उस टाइम पे मंदिर वगैरह जाना ये सब अच्छा लगता है मुझे। और आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके का उन्होंने बोला, तो रायपुर में उस तरीके की चीज़ें आजकल बहुत कॉमन हो गई है कपड़ों को लेके देखने की, कि बहुत ज़्यादा ऐसे फूहड़ता दिखाई जा रही है जो कपड़ों के माध्यम से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि अगर आप कपड़ों को लेके बोलेंगे तो हमारे पास फैशन को फॉलो करने के लिए 365 दिन है। और जैसा कि देखा गया है अभी मंदिरों में ये चीज़ें हो गई है कि आप मंदिरों में बहुत होर्डिंग बोर्ड वगैरह में सब लिखा गया है कि आप अच्छे तरह के वस्त्र पहने, पूरे ढके हुए वस्त्र पहने। तो मुझे ये लगता है कि नवरात्रि में भी हमें बाकी लोगों की भावनाओं को देखते हुए उनकी भावनाओं को आहत ना पहुँचे, तो उस तरह से अपने कपड़ों को पहनना चाहिए। जी, अपना नाम बताएं। अनुष्का। मेरे ख्याल से लड़की या लेडीज़ लोगों को कपड़े उतना ही एक्सपोजर पहनना चाहिए जितना बस मतलब लिमिट के अंदर, मेरे अंदर इतना भी ज़्यादा नहीं। फैशन मतलब ये नहीं है कि अपने आप को एक्सपोज करो, राइट? तो बस कंफर्टेबल हो उतना ही पहनो, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी मतलब नॉट राइट। हमारे कपड़े देखने नहीं आती, हमारी नीयत देखने। यस, ऑब्वियसली सबसे पहले अपना दिल साफ़ होना चाहिए एक इंसान का, एज ए पर्सन एक अच्छा पर्सन होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कपड़े का क्या है ना? और कपड़े अगर अब बोलते हैं कि फैशनेबल कितना पहनना चाहिए कितना नहीं, उतना जितना कंफर्टेबल है उतना ही पहनना चाहिए, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से लिमिट के अंदर पहनना चाहिए, एक लिमिट तक। ठीक है, जैसा कि मैम आपने बताया कंफर्टेबल हो, तो आजकल जैसे हम लड़कियों से बात करें, यस, यूथ से बात करते हैं, तो यूथ का कहना है कि ये हमारी मर्जी है। वो अच्छा। अपना उनका कंफर्ट जोन तो है, कई बार ऐसा होता है सामने वाले जो लोग हैं वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं उस तरीके की चीज़ें देख के, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए अब चॉइस तो अपना अपना है, लेकिन अगर पहनना चाहिए वो मस्ट ज़रूरी तो नहीं है ना। जो ज़रूरी है उसको आप कर सकते हो, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको पसंद है कि आप वैसा टाइप का कपड़ा पहनो, तो फिर वो उन पर फिर वो चीज़ जाता है। और मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ है बोल के, अकॉर्डिंग टू मी। मैं बार बार बोल रही हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल, इतना ही। जी मैम, आप क्या कहेंगे उस पर? जैसे कि मम्मी को हिंदी उतना नहीं अच्छा, आता है। ठीक। क्या नाम बताया मैडम आपने? मोमो चाचा। मैडम आप कुछ बताएं। सबको को बताना मतलब बताएंगे। सीनियर लोग बताएंगे, समझेंगे, एक अच्छी चीज़ जाए ना, बताइए। चलिए, देखिए, एक कहावत है, आप रुचि खाना और पर रुचि पहनना, अर्थात अपने हिसाब से खाओ और दूसरों के हिसाब से पहनो। क्योंकि हम पहनते तो अपने कंफर्ट के लिए है, बहुत सही बात है, पर इसके साथ साथ दूसरों की नज़र को भी थोड़ा सा जो देख रहे हैं हमको चारों तरफ से, उसका भी हमको उतना ख्याल रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहनावा उतना होना चाहिए जिससे कोई भी अनकंफर्टेबल फील ना करे, या खुद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि नवरात्रि एक ऐसा समय है जिस समय हम लोग अभी भूलते जा रहे हैं अपने संस्कृति को, अपनी पहचान को, अपने इतिहास को, जिसमें हम लोग पूजा के पाठ को अलग करके खाली फैशन और खाना पीना ये सब को अभी बहुत हाईलाइट कर रहे हैं या उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग पूजा की जो एक्चुअल जो ये होना चाहिए, रीति होना चाहिए, उस पर आप किसी को भी पूछ के देखिए तो नवरात्रि के 9 देवियों का नाम कितने लोगों को पता है? शायद कोई बताना पाए। मॉडर्न होने का मतलब छोटा पहनना, कपड़ा पहनना या बहुत अच्छा अपना मतलब चाल ढाल बहुत स्मार्ट हो, इसके साथ मॉडर्न होने का कोई संबंध नहीं है।
अपनी जानकारी, अपनी इतिहास, अपनी संस्कृति, अपना भारत के जो परंपरा है उसके बारे में कितना लोग जानते हैं, नवरात्र के बारे में, पूजा पाठ के बारे में कितना जानते हैं, थोड़ा पूछ के देखिए तो पता चलेगा। इसीलिए जो है बिना जानने के कारण ही हमारा ध्यान दूसरे तरफ जाता है, तभी पहनावा और खाना पीना और घूमना फिरना मौज मस्ती पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। जो हमारे बच्चों के, हमको बचपन से ही उनके अंदर में वो चीज़ डालनी चाहिए। ये तो अपने परवरिश का भी एक बहुत बड़ी बात है कि माँ बाप बच्चों का परवरिश कैसे कर रहे हैं, वो अपने बच्चों में वो जो वैल्यू है उसको डाल पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसी हिसाब से अपना जो हैबिट है या अपना जो ये है ना बनते जाते हैं। जिन घर में ये सिखाया जाता है उन घर में ये नहीं होता है, वो कभी भी इस तरीके का कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे बाकी लोगों को डिस्कम्फर्ट फील हो, अनकम्फर्ट फील हो, ऐसा नहीं होगा। पर ऐसा हो रहा है आजकल, ये बात है, लोग कहेंगे हाँ ठीक है हमारी मर्ज़ी हमारी कंफर्ट, ठीक है, लेकिन साथ साथ वही मैं जो कह रही हूँ कि अपना वैल्यू, अपना देश का वैल्यू, अपना संस्कृति का वैल्यू, समाज का वैल्यू हम सबको लेकर चलेंगे। हम खाली अपने बात सोचेंगे कि हम पहने तो किसको क्या मर्ज़ी है होता है, कोई कुछ दूसरा पहनता है तो 4 लोग देखते हैं, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि और ख़ास करके पूजा के समय तो और ज़्यादा, क्योंकि पूजा में जो एक्चुअल जो पूजा का जो ये है महत्व है वो घटते जा रहे हैं और बाकी सब चीज़ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ में कुछ लड़कियां यहाँ पे उपस्थित हैं, साथ ही साथ इनसे जानते हैं कि किस तरीके का प्रिपरेशन है, क्योंकि लड़कियां हैं तो कुछ ना कुछ तो गरबा का प्रिपरेशन होगा ही। सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उस चीज़ को लेके। तो मैम पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अन्नपूर्णा कश्यप है। रेखा विश्वास। जागृति सिंह। तो मैम किस तरीके का प्रिपरेशन किया है आपने गरबा को लेके? एक्साइटमेंट तो रहता ही है सब में? एक्साइटमेंट रहता है, हमारा 9 दिन का फास्ट भी रहता है। वैसे हम कलीग्स हैं, साथ में जॉब किए हैं, अभी सबका जॉब अलग अलग जगह पे है। हम काफ़ी टाइम बाद मिले हैं और कल से नवरात्र स्टार्ट है, तो हमारा ये है कि हम अभी नवरात्र के लिए ये है कि गरबे के लिए जाएंगे हम भी। और हमारी सोच, जैसे आप बोल रहे हैं कि इस अभी का जो यूथ है वो क्या ड्रेस पहन रहा है क्या नहीं पहन रहा है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है ना। तो कोई उस चीज़ को छोटा कपड़ा देख रहा है और कोई उसको, जो अभी के यूथ है वो फैशन समझ रहे हैं या डिज़ाइन समझ रहे हैं, तो वो अपना अपना सोच है। तो जैसे कि फ़ैशन समझ रहे हैं ये तो आपने कहा, लेकिन क्या ये चीज़ें सही है? और अगर सही नहीं है, आपने बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज़ बोली उसको लेके, लेकिन सही नहीं है तो किस तरीके से हम वहाँ के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें ना करें? क्योंकि भक्ति से जोड़ा जाता है गरबा को हमेशा। नहीं, वो भक्ति ही होता है, उसमें गरबा ही डांस होता है, और तो कुछ मैंने नहीं देखा अभी तक। कपड़ों को लेके बात की जा रही है, क्योंकि एक तरीके से आजकल ये चीज़ें हो रही हैं कि मंदिरों में भी बैन किया जा रहा है, जीन्स पहनना अलाउ नहीं है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें। जीन्स वाली बात नहीं है, और गरबा वाली जगह पे कोई जीन्स पहन के नहीं जाता है। गरबे पे अगर कोई जा रहा है तो वो प्रॉपर ड्रेस पहन के जा रहा है, ड्रेस कोड पे जा रहा है, तभी उसको वहाँ पे एंट्री मिलती है, अदरवाइज एंट्री भी नहीं मिलती है। अगर वो प्रॉपर गरबे के ड्रेस पे है तो कोई बुरी बात नहीं है। और मैम आप क्या सोचते हो उसको लेके कि लड़कियाँ जो बैकलेस और स्लीवलेस कपड़ों में जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं? समय ना थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू टाइम इंसान को चेंज होना चाहिए। बट स्टिल हम लोग इंडियंस हैं, तो आप एक लिमिट डिसाइड करो। रायपुर में अभी किसी ने ऐसा अनलिमिटेड नहीं किया है ना। तो सिटी की बात करूँ, बाहर अगर बात करें तो मतलब रायपुर के बाहर जो मैंने देखा है तो थोड़ा कहीं पे ज़्यादा हो जाता है। अब अपनी अपनी थिंकिंग है, बाकी कोई भी चीज़ की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जो भी है एक लिमिट तक रहे तो सब अच्छा है। लिमिट क्रॉस होती है तो वहाँ चीज़ें गलत होने लगती है, इम्पैक्ट भी गलत पड़ता है। हमारा त्यौहार है तो उसको पॉजिटिव वे में लेके चले तो अच्छा है। हम जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने कहीं पे हाँ, भी देखा नहीं। गलत वो ड्रेसिंग ये सारी चीज़ें नहीं देखी हैं, जो है नॉर्मल है। हाँ। इतना ज़्यादा गलत नहीं पहना जा रहा है कि लोगों को ऑकवर्ड फील हो। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी वही ओपिनियन है। ड्रेस एक थिंक है कि नॉर्मल चीज़ है, रायपुर में अभी ओवर नहीं हुआ है, नॉर्मल है। जो सारे लोग मतलब ये देख के, एक तो माता का जगराता है वो एक तौर पे, और नवरात्रि को लेके ऐसा भी नहीं है कि हम कोई किसी ने बेढंगे कपड़े पहने, वो मतलब गरबा को लेकर ही वो ड्रेस कोड किया जाता है और कंपटीशन के अकॉर्डिंग ही रहता है। जैसे वहाँ पे गरबे आप देख रहे होंगे, जगह जगह पे गरबे हो रहे हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही वो ड्रेस थीम रहती है। हम उपस्थित हैं रायपुर के तेलीबांधा तालाब पे। हमारे साथ में है सरला शरण जी। चलिए जानते हैं उनसे हमारे आज के विषय के
बारे में। मैम, जिस तरीके से अभी देख रहे हैं नवरात्रि का पर्व है, पावन पर्व है, उस पे जो लड़कियां बेढंगे कपड़े पहन के जाती हैं क्योंकि भक्तिमय माहौल होता है, तो कितना सही है और कितना नहीं? नहीं, मतलब बेढंगे कपड़े पहन के कहाँ पे जाती है? गरबा करने जाती हैं या दुर्गा पंडाल में जाती हैं, क्योंकि 365 दिन है हमारे पास फैशन करने के लिए, तो उसी समय पे क्यों इस तरीके की चीज़ें की जाती है? क्योंकि बाकी लोगों की भी उस चीज़ से भक्ति आहत होती है। देखो, मैं इस सब्जेक्ट पे या इस वस्त्र परिधान में ये कहना चाहूँगी, देखो ये जो छोटा कपड़ा, शॉर्ट कपड़ा पहनने का वो सबको राइट है, वो सब फ्रीडम है अपनी लाइफ में जीने के लिए, मगर फिर भी उनसे मैं निवेदन करती है, विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के बोलती हूँ उस युवा साथियों के लिए, उस युवा लड़कियों के लिए कि प्लीज़ आप हमारे संस्कार को या हमारे जो भी यहाँ पर हमारा ट्रेडिशनल है या ये पारंपरिक है, जो हमारा गरबा चलन है, जो फुल कपड़े या फुल घघरा या साड़ी या सूट पहन के आइए। एकदम शॉर्ट कपड़ा पहनने से हमारे जो परंपरा है या जो हमारा संस्कृति है उसको बहुत व्यवधान पहुंचता है, और इसलिए प्लीज़ आप समझिए कि जो भी हमारा कल्चर है उसको कल्चर को फॉलो करना चाहिए और देवी की आराधना करना चाहिए। माता रानी हमारे कपड़े देखकर प्रसन्न होती है कि हमारी भावना? देखो, माता रानी का शो अब कपड़े से नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन ऐसा नहीं है, वो तो आराधना हमारे अंदर है कि हम कपड़े के बिना भी आराधना कर सकते हैं, और वो तो व्यूवर्स है कि उनकी सोच और सोचने वाले की, देखने वाले की कि वो क्या सोचता है। कपड़ा इशू नहीं है हमारी लाइफ में, हमको आराधना इशू है, हमको कल्चर को फोक करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए कि हमको धूमधाम से, सद्भावना से, ना कि जाति वर्ग या लिंग से, हमको सब के मिल के जुल के हमारे सब का फेस्टिवल मनाना चाहिए। इंडियन फेस्टिवल है तो वेरी वेरी